जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। यमुना किनारे बने घरों को जमींदोज किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि भाई आने वाले वक्त में मानसून एक्टिव हो जाएगा, यमुना का जलस्तर बढ़ जाएगा और यहाँ पर तमाम जो परिवार रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और इसी के चलते यहाँ पर बुलडोजर एक्शन का ये बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ से लोगों को कई और शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। पहले निर्देश दे दिए गए थे, बुधवार यानी कि वेडनेसडे तक अल्टीमेटम लोगों को दिया गया था घर खाली करने का, अपने सामान को अपने घरों से बाहर निकालने का। और लोगों ने अपना घर से जो सामान है वो भी बाहर निकाल लिया, लेकिन लोगों के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि भाई जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसके घर जाए, हमारे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है और परिवार में इतनी किसी की आय नहीं है, इनकम नहीं है, परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति है। हम घर का रेंट पे करें, हम घर का रेंट चुकाएं या फिर हम किराया दे घर का, या फिर हम अपना गुजारा करें, या हम खान पान की जो सुविधा है उसका बंदोबस्त करें, हम करें तो क्या करें। लेकिन प्रशासन का पीला पंजा यहाँ देखने को मिल रहा है और लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। लगभग 300 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया जाएगा, गिराया जाएगा। इसके साथ ही ऐतिहासिक यमुना बाजार अब इतिहास बनेगा, ये भी बड़ा सवाल है। यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। कई घरों को जमींदोज भी किया जा चुका है। लोग घरों से बाहर है, अपने आशियाने को टूटते हुए जमींदोज होते हुए देख रहे हैं और लोगों का जो दर्द है वो झलक रहा है। लोगों की आंखों का जो लोगों की आंखों से आंसू है वो निकल रहे हैं और लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि भाई जाए तो कहाँ जाए। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कहीं जा चुके हैं, कोई गीता कॉलोनी बस चुका है तो कहीं किसी इलाकों में बस चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी यहीं पर अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं। और लोगों ने हालांकि कोर्ट के पास भी लोग गए, कोर्ट में जाकर गुहार भी लगाए, लेकिन इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए क्या इनको कोई स्थायी घर दिया जाएगा, स्थायी मकान, स्थायी जमीन दी जाएगी, या फिर लोग यूं ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन लिया गया है। हमारे घर तोड़ के हम कहाँ जाए, सड़क पे आए हम तो, हमारे जगह भी नहीं रहने की, बहुत साल हो गए रहते। नोटिस तो बहुत दिनों से लगा रखे, पर पैसे भी तो होना चाहिए। हम पे इतने पैसे भी तो नहीं, किराए पे रहे हम, 10,000 रुपये हम कमाते, कहाँ से किराया। 100 साल हो गया हमारा, मेरी सास रहती थी, कितनी पीढ़ी बीत रही है हमारे तो यहाँ। ये बाहर बैठी मेरी मम्मी वहाँ पे सामान रखने जा रही है, मेरी बच्ची छोटी है, दूध देने जा रही है उसे। यमुना बाजार में बुलडोज़र की कार्यवाही की शुरुआत कर दी गई है। आज सुबह लगभग 5 बजे से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है और कई सारे बुलडोज़र्स पहुँच चुके हैं। ये सब जो एरिया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है लोगों को कहा गया था कि इन घरों को खाली कर दें और अब जो है यहाँ पे कार्यवाही कर सकते हैं। सामने तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती है, साथ में CISF की भी तैनाती है। यहाँ पे पूरा जो है हर तरफ से एरिया के आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है और पूरे तरीके से जो है एकदम सिक्योरिटी टाइट है, किसी को भी अंदर आना जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे कई दिनों से जब तक कोर्ट का ऑर्डर आया था और प्रशासन को अनुमति दी गई थी कि वो यहाँ पे कार्यवाही कर सकते हैं, तो तब से लोगों ने यहाँ पे घर खाली करने शुरू कर दिए थे। काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से अपने घर छोड़ के चले गए हैं, पर अभी भी कई लोग अंदर बसे हुए थे जो अभी भी कुछ देर में सामान लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। पर सामने आप देख सकते हैं कि कितनी पुलिस फोर्स तैनात है, तो पूरा जो है सिक्योरिटी टाइट है, हर तरफ से रास्तों को बंद कर दिया गया है और अंदर पूरी कार्यवाही चल रही है। यहाँ से अभी भी और भी बुलडोजर्स अंदर गए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि वो घर खाली है, उसमें दरवाज़ा नहीं है, हमें दिख रहा है किस तरीके से जो ये घर है, यहाँ पे लोग रहते थे। लगभग 32 घाट हैं यहाँ पे और 300 परिवार हैं जो यहाँ पर रहते हैं और फिलहाल जो है मैक्सिमम घर जो है यहाँ पे खाली हो चुके हैं। तो कार्यवाही लगातार जारी है क्योंकि ये सारा जो है ओ जोन में आता है। बारिशें शुरू होने वाली है तो उस समय पर यमुना का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और ये सब वही निचले इलाके हैं जो यमुना के पानी में डूब जाते हैं। तो बारिशों से पहले कि दोबारा बाढ़ वाली स्थिति ना हो, सारे ओजोन के एरियाज में कार्रवाई की जा रही है और सरकार द्वारा किसी भी नई तरीके के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन विनायक सिंह के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।
और ज्यादा जानकारी साझा करेंगी संवाददाता तान्या चुग मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी है। तान्या, फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? कितने घरों को धराशायी किया जा चुका है? बुलडोजर एक्शन कहां तक पहुंचा? देखिए, सुबह से लगातार बुलडोज़र की कार्यवाही यहाँ पे जारी है। 1 नंबर घाट से शुरुआत की गई थी। यहाँ पे देखिए 2 नंबर घाट तक भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि घर गिराए जा चुके हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हैं, सिर्फ सामने की ये दीवार बची है, पीछे जो घर है पूरा वो गिराया जा चुका है। अब वहीं पे दूसरी तरफ आप देखिए, वहाँ पे भी धूल उड़ रही है, जहाँ पे आपको थोड़े फ्रेम में कर्मचारी खड़े दिखेंगे जिन्होंने वो जैकेट्स पहने हैं सेफ्टी वाले, तो वहाँ पर भी अलग से बुलडोज़र पहुँच गया है, उधर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सारे जो घाट है, लगभग 32 घाट पड़ते हैं यमुना बाजार में, तो यहाँ पे जो है पूरी कार्यवाही की जाएगी, इन सबको गिराया जाएगा, क्योंकि प्रशासन को अनुमति दे दी गई है कि यहाँ पे डीडीए को कार्यवाही करने की अनुमति है कि अपने तरीके से, क्योंकि ये सारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से अब फिलहाल तो अंदर कुछ लोग हैं जो निकल चुके हैं, पर यहाँ पूरे में देखिए लगातार जो है कार्यवाही जारी है। आप पीछे धूल मिट्टी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गति से जो है यहाँ पे डिमोलिशन चल रहा है। ये लगभग 300 परिवार है जो यहाँ पर बसे हुए थे। उसके बाद लगातार जो है यहाँ पे कार्यवाही जारी है। आज सुबह से ही लगभग सुबह 5 बजे ही पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुँच गई थी और लगभग 7 बजे बुलडोज़र चलना शुरू हो गया था। तो अभी तक लगातार यहाँ पे जो प्रशासन का पीला पंजा है वो चल रहा है, लगातार कार्यवाही की जा रही है। जो यहाँ पे घर बने हुए थे जिनको अवैध निर्माण भी बताया जा रहा है और सारा, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो हर जगह कार्रवाई करके उनको गिराया जा रहा है। बिल्कुल तान्या, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह एक के बाद एक करके घरों में प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। लेकिन तान्या, फिलहाल उस एरिया में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? जो लोग वहां पर उस घर में रह रहे थे, जिनके आशियानों को जमींदोज किया जा रहा है, क्या लोग वहां से हट चुके हैं? क्या प्रशासन ने सभी लोगों को हटा दिया है, सभी घरों को खाली कर दिया गया है? तान्या, देखिए, जब से इनको नोटिस दिया गया था, कुछ लोगों ने तभी घर जाके खाली करना चालू कर दिया था। बहुत लोग यहाँ पे खाली करके चले गए थे और जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो आज सुबह जो है खाली करके गए हैं। देखिए, वो सामने आपको बुलडोज़र दिख रहा है, किस तरीके से जो है ये चलाया जा रहा है सारे अवैध निर्माण पे बाढ़ वाले क्षेत्र में। तो सब लोग जो है यहाँ से खाली करके फिलहाल जा चुके अपना सामान लेकर। यहाँ पर पीछे आपको दिखाएंगे कि लोगों का कुछ सामान यहाँ पर अभी भी पड़ा है। उसमें आप देख सकते हैं ये कूलर पड़े हैं, ये चद्दर के नीचे उन्होंने अपना सामान ढककर रखा हुआ है, कुर्सियां पड़ी हैं, दरवाजे जो निकले घर के वो पड़े हैं। तो अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे दूरी पे लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है, पर जो है लोग यहाँ से फिलहाल खाली करके जा चुके, क्योंकि और कुछ चारा उनको दिख नहीं रहा था। और जब प्रशासन द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि रिपोर्ट्स में आया है यहाँ पे ये रहना सेफ नहीं है, इसको खाली कर दें, तो लोग जो है यहाँ से खाली करके निकल चुके हैं फिलहाल। बिल्कुल तान्या, लोग भी खाली कर रहे हैं, लेकिन तान्या, लोगों के लिए यही बड़ा सवाल बना हुआ है कि भाई आशियाने छीन लिए हैं लोगों से। लगभग 50 से 60 साल हो गए थे, लोग काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ रह रहे थे, उनकी पीढ़ियों ने यहाँ पर अपना पूरा समय व्यतीत किया है। लोग भी आगे अपना जो भविष्य है यहीं पर देखते थे, लेकिन अब इन लोगों से इनके ठिकानों को, इनके आशियानों को छीन लिया गया। ऐसे में तान्या, लोगों का क्या कुछ कहना है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, अब क्या करेंगे आगे जाकर? प्रशासन के फैसले को लोग कैसे देखें? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे कार्यवाही चल रही है, लोगों में एक दर्द तो है बिल्कुल। वो जिस तरीके से यहाँ पे दुखी हैं, अभी जो हमने जिन लोगों से बात करी जो अभी सुबह सुबह तुरंत खाली करके जा रहे थे, वो दुखी तो हैं बेहद, लेकिन इसके अलावा और कुछ चारा भी उनके पास बचा नहीं था, क्योंकि प्रशासन द्वारा ये कह दिया गया है कि यहाँ पे जो है रहना उनका सेफ नहीं है। ये सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जब इससे पहले भी बाढ़ आई है तो यहाँ पे स्थिति बेहद ख़राब हो जाती है। तो इस बीच जो है लगातार लोग द्वारा यहाँ से सामान लेके अपना जाया जा रहा है। और फिलहाल के लिए पूरे एरिया में आप देख सकते हैं कितना पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है, क्योंकि पूरे इमारतों को गिराया जा रहा है। जो ये घर हैं इलीगली यहाँ पे बसे हुए थे, इन्हें अवैध भी बताया जा रहा है। और फिर पूरा ओ जोन वाला एरिया है, दिल्ली के जगह जगह सारे इलाकों में जो भी ओ जोन एरियाज आते हैं उन सभी में प्रशासन द्वारा बोर्ड्स भी लगाए गए हैं लोगों को ये कहने के लिए कि ये ओ जोन एरिया है, यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का नया निर्माण कार्य ना किया जाए, जो यहाँ पे रहते हैं वो दूर हो जाए, क्योंकि दिल्ली में जब बारिशें आती हैं, यमुना का स्तर हमने पहले भी देखा है कितना बढ़ गया था, पिछले साल भी, उससे पहले भी, तो स्थिति बेहद खराब हो जाती है।
बिल्कुल तान्या, इसी के चलते प्रशासन इतना बड़ा फैसला लिया है लोगों को यहाँ से हटाने का और किसी और जगह भेजने का। तान्या, क्या जानकारी है? लगभग देखिए 300 के आसपास घर आते हैं कि भाई आज घरों पर बुलडोजर चलेगा, लगभग 50 से 60 के आसपास मंदिर भी आते हैं इसके अंदर। क्या तान्या आज यानी कि एक दिन में ये पूरी कार्रवाई हो सकती है या फिर 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा? जी देखिए, अभी जिस तरीके से जिस स्पीड से कार्रवाई चल रही है, सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी। ये 2 नंबर घाट है, लगभग 32 घाट है जिनमें कुल मिला के लगभग 300 परिवार रहते हैं। तो यहाँ पर अभी से दूसरे घाट पे बुलडोज़र चला है और साथ में एक और आगे अलग बुलडोज़र के माध्यम से आगे भी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरा दिन यहाँ पे जो है कार्रवाई चल सकती है और अगर आज पूरा नहीं होता तो शायद अगले कुछ दिन भी जो है कार्रवाई है पूरी खिंच सकती है। लेकिन जो है इन सारी इमारतों को, सारी बिल्डिंग्स को यहाँ से ध्वस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल तान्या, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह इमारतों को, बिल्डिंग्स को, जो घर हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन तान्या, फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि आप भी कुछ वक्त पहले बता रही थी कि भाई कोर्ट द्वारा इनको एक स्थायी जगह दी जाएगी। क्या कोई अपडेट कि कब तक वो जगह इन लोगों को मिलेगी, कब तक अपने घर पर, अपनी ज़मीन पर लोग रह सकेंगे, वहाँ चले जाएंगे? क्योंकि अभी भी ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, जिनका कहना है घर में कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति है, 10,000 पे मात्र आय आती है 1 महीने की। घर में जो रेंट है हम रेंट को दें या फिर हम अपना पालन पोषण करें? देखिए, अभी तक इस बारे में हमें कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आगे जाएंगे, उनको कब तक अलॉट हो जाएगा। क्योंकि अभी भी कोर्ट में केस जो है अटका हुआ है, क्योंकि लोगों ने दोबारा से कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल कर दिया है। कोर्ट में लगातार जो है ये लोग केस डाल रहे हैं कि इनको जगह दी जाए, जगह नहीं दी जाएगी तो। और सबसे पहला जो इनका क्लेम है वो यही है कि हम लोग यहीं पर रहना चाहते हैं, हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे, ये हमारे घर हैं। पर प्रशासन द्वारा, कोर्ट द्वारा जो है इन दलीलों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर उनका कहना है कि ये सरकार की ज़मीन है, पूरा ओ जोन वाला एरिया है। तो अगर आपकी पीढ़ियां यहाँ पर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़मीन आपकी हो जाती है। पर लगातार जो है लोगों की मांग की जा रही है कि उनको यहीं पे रहने दिया जाए, पर अब जो है बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया है। तो आगे क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि अभी दोबारा ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो अब आगे क्या होगा, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी वो देखना होगा। ठीक है तान्या, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।